एमओसीए की उच्च स्तरीय बैठक, डीजीसीए सहित प्रमुख हितधारकों का मंथन। अहमदाबाद विमान हादसे में मौके से मिला ब्लैक बॉक्स, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी बरामद, खुलेगी क्रैश के राज, जांच में शामिल की टीम। डीजीसीए की सख्ती, उड़ाने से पहले बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच, 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 4 आईएएस अफसरों की तैनाती की गई, 16 डिप्टी कलेक्टर की भी ड्यूटी। एएआईबी की टीम क्रैश साइट पर पहुंची, अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि हमारी जांच का दूसरा दिन चल रही है जांच। अहमदाबाद से एक मार्मिक रिपोर्ट, जहां प्लेन क्रैश हुआ वहीं चाय की दुकान चलाती थी सीताबेन, बेटा उसी हादसे में गया। सीताबेन दुकान में थी और बेटा आकाश दुकान में सो रहा था जब प्लेन क्रैश हुआ। मां का इलाज चल रहा है और बेटे आकाश की मौत। जब आग लगी थी तो क्रैश साइट से भागती हुई धुएं और आग के बीच में से निकलती हुई दिखी सीताबेन। अधीर रंजन चौधरी की प्लेन क्रैश पर तीखी टिप्पणी, हवाई यात्रा कोई ऐश नहीं, जरूरत है। प्रियंका गांधी ने जताया हादसे पर शोक, टीवी पर वो तस्वीर देखकर दिल टूट गया। मारे गए लोगों की शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज से 203 डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखे गए हैं 265 शव। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गांधीनगर स्थित एफएसएल और एएफएसयू का किया दौरा, डीएनए परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। एनआईए ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का किया दौरा, राज्य को जांच में सहायता की पेशकश। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के लिए राजकोट में आधे दिन का स्वैच्छिक बंद, 600 से अधिक निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। अहमदाबाद के विमान हादसे में पटना की एयर होस्टेस मनीषा की गई जान, जिंदगी का आखिरी सफर बनी लंदन की फ्लाइट। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा, अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया विमान हादसा समझ से परे है। खरगे आज शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। विमान दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जताया शोक, कहा 241 लोगों के साथ विमान में विजय रूपाणी भी थे मौजूद, मृतकों को देता हूं श्रद्धांजलि। सुप्रिया सुले ने विमान दुर्घटना पर कहा, संपूर्ण परिवहन को लेकर बहुत चिंताएं, इस मुद्दे पर संसद में करूंगी चर्चा, हादसा था बेहद दर्दनाक। शत्रुघ्न सिन्हा ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा हादसा बेहद दुखद, प्रधानमंत्री के घटनास्थल पर जाना सराहनीय। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टर में लिखा है, हौसला रखना अहमदाबाद, ये शहर आज उतना ही टूटा हुआ है जितना ये विमान। अहमदाबाद में स्कूली बच्चों ने प्लेन क्रैश हादसे को लेकर दी श्रद्धांजलि, इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना गाकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे को लेकर प्रयागराज में मेडिकल छात्रों ने शोक सभा रखी, कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों की शोक सभा, विमान हादसे में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में शिकार हुए यात्रियों के लिए गंगा नदी पर प्रार्थना की गई, गंगा में पुष्प प्रवाहित कर श्रद्धांजलि दी। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान में एयर स्ट्राइक की, इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात दोबारा ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, इनमें से 6 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी, एक महिला की मौत, 70 घायल। ईरानी एयरफोर्स ने इजराइल के 2 F-35 फाइटर जेट और कई छोटे ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, हालांकि अभी तक पायलट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने राष्ट्र के नाम रिकॉर्ड किए संदेश में इजरायली हमलों का बदला लेने का संकल्प लिया, कहा कि इजरायल को लाचार बना देंगे। आईडीएफ का दावा, इजरायली सेना ने कम से कम 6 शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर और 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है। इजरायल के हमले में ईरान के करीब 20 सैन्य कमांडरों की मौत हुई, ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों को नुकसान। ईरान पर हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी दी। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की, पुतिन ने कहा, मैं इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष पर चर्चा करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की।
इसराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान ने आबादी वाले इलाकों पर मिसाइल दागकर सारी हदें पार की। उन्हें चेतावनी दी है कि इसकी कीमत जल्द ही भुगतनी पड़ेगी। मिसाइलों की बारिश, बंकरों में छिपते लोग, ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हमलों के बीच रात कठिन रही। बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में जाना पड़ा। ईरान ने अमेरिका के साथ आगे की परमाणु वार्ता को निरर्थक बताया। हमास ने ईरानी हमलों की सराहना की। इजराइल की रक्षा प्रणाली हुई विफल। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइल। तेल अवीव में हमले से 1 की मौत, 34 घायल। तेहरान में ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए वैन की तस्वीर ईरान ने जारी की। क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए सीरियन एयरलाइंस ने सभी उड़ानों को अगली सूचना तक के लिए स्थगित किया। ईरान के हमले के बाद रक्षा मंत्री काट्ज ने चेतावनी। आयतुल्लाह शासन ने सीमा लांघी है, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध की आहट के बीच इजराइल में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। शिलोंग पुलिस का खुलासा, सोनम ने 2 बार रची अपनी मौत की झूठी कहानी। राजा को मार गिराने में कामयाबी। आज गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी विधायकों और सांसदों की लगेगी पाठशाला। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे जनसंघ से बीजेपी तक की विकास यात्रा। 16 जून तक आयोजित होगा प्रशिक्षण शिविर। समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ। अमित शाह के शिविर में शामिल होने के लिए पचमढ़ी पहुंच रहे बीजेपी सांसद विधायक। मोबाइल फोन इस्तेमाल की मनाही। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश प्रसाद निशाना कहा, जिन्होंने साथ दिया उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाया। दोबरी हिंसा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। हालात चुनौतीपूर्ण, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। सीएम हेमंता ने पत्थरबाजी करने वालों को रात में देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए। असम में आईडी ब्लास्ट साजिश मामले में एनआईए ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। देश की एकता और संप्रभुता को निशाना बनाने की थी साजिश। असम में जांच जारी है। लालू पर अमित मालवीय का आरोप। लालू यादव ने बोला बाबा साहेब का अपमान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का हमला सामाजिक न्याय का दावा, लेकिन दलितों के महापुरुष को चरणों में रखा। अमित मालवीय के राहुल पर भी वार। कहा राहुल गांधी एक बार फिर गुप्त विदेशी दौरे पर रवाना। कांग्रेस ने यात्रा का विवरण साझा नहीं किया। आज राष्ट्रपति ट्रंप का 69वां जन्मदिन। ट्रंप के दावों पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। 34 दिनों में 3 बार देश पर दिए बयान। जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल। ट्रंप ने 13 बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। आपका जवाब देंगे। मुंबई में मानसून हुआ मेहरबान। झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। बांद्रा वर्ली में बारिश का लुत्फ उठाते दिखे लोग। मानसून की वापसी से मुंबई वासियों के चेहरे खिल गए। कुछ जगहों पर जलभराव। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में तेज बारिश, हवा और गरज बरज बिजली के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। उत्तराखंड के नैनीताल में कई हिस्सों में भारी बारिश। लोगों को गर्मी से राहत, जाम की समस्या। पटना में प्रचंड गर्मी से बेहाल हुए लोग। पेय पदार्थों के साथ नारियल पानी का लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। शिमला में झमाझम बारिश तो मौसम सुहाना। मैदानी से भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग पहुंच रहे शिमला। बारिश का उठा रहे आनंद। धर्मशाला में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। काले बादलों से घिरी पहाड़ी घाटियां। हरिद्वार में गरज के साथ बरसा बादल। मूसलाधार बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। तेज हवा के साथ घंटों हुई बारिश से लोगों को मिली राहत। मौसम सुहाना। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री के करीब। भारत के बड़े हिस्से भीषण लू की चपेट में। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड। शानदार तस्वीरें दिखी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की पहली टोली को रवाना किया गया। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। अभी तक 10 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके दर्शन। बाबा केदार की सायकालीन आरती में हजारों की संख्या में शामिल हो रहे भक्त।
अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की समीक्षा बैठक, प्रशासनिक अधिकारी समेत सेना के अफसर मौजूद रहे। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, पवित्र अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त को समापन, 38 दिनों तक आस्था और तपस्या का उत्सव। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्रा मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी एआई तकनीक का इस्तेमाल। 15 जून से वार्षिक कैची धाम स्थापना दिवस मेले में शुभारंभ, युद्ध स्तर पर की जा रही हैं तैयारियां। देश विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्राउड मैनेजमेंट का प्रबंधन, 3 कंपनी पीएससी, 800 पुलिसकर्मी तैनात। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद, गर्मी को देखते हुए फैसला। बांदा में रेप के बाद बच्ची को मृत समझकर आइस बॉक्स में रखकर जंगल में फेंका, गुस्साए लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगल में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां। औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या की, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जगह सील की। ग्वालियर में दीवार गिरने से 3 की मौत, 5 लोग घायल हो गए। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नायब तहसीलदार पदों पर भर्ती में उर्दू को अनिवार्य किए जाने पर रैली निकाली, पोस्टर के जरिए विरोध जताया। मोतिहारी में वायरल वीडियो में एक महिला दरोगा ने की युवक की पिटाई, वीडियो सामने आया। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के संभल में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, हाईवे के किनारे पर बनी 12 दुकानों पर चला बुलडोजर। करनाल में मिला जिंदा ग्रैंड, पुलिस और एसटीएफ ने निष्क्रिय किया, 2 लोग गिरफ्तार। भीषण गर्मी में बिजली संकट से जूझ रहे मथुरा वासियों का फूटा गुस्सा, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के चला चाबुक, मोरतिहार रेंज पर अवैध मजारों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शादी समारोह की तैयारियों के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल।